आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो साबुन होते हैं ये मुख्यतः क्या होते हैं। साबुन मुख्यतः सोडियम और पोटेशियम के, ठीक है, साबुन मुख्यतः मुख्यतः सोडियम सोडियम ठीक है, सोडियम को दोस्तों मैं इसके प्रतीक से लिख रहा हूँ, रासायनिक प्रतीक से। ठीक है, इसको रासायनिक प्रतीक है दोस्तों Na, सोडियम, या पोटेशियम दोस्तों, इसको K से निरूपित करते हैं। सोडियम या पोटेशियम के बहुत बड़ी श्रृंखला वाले बसीय लवण होते हैं। ठीक है, के बड़ी श्रृंखला के बहुत बड़ी श्रृंखला के बड़ी श्रृंखला श्रृंखला वाले दोस्तों बसीय अम्लों के लवण होते हैं। बसीय अम्लों के लवण हैं, अम्लों के लवण हैं। ठीक है, और दोस्तों अब क्या होता है, जो कठोर जल है तथा कठोर जल में क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित रहते हैं। कठोर जल में अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिकता में कैल्शियम अर्थात Ca, मैग्नीशियम अर्थात Mg के आयन उपस्थित होते हैं। आयन उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो साबुन है, ठीक है, इसको हमने क्या करा, कठोर जल में जैसे ही मिलाया तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन कठोर जल में उपस्थित हैं, ये क्या करेंगे, ये जो लवण है साबुन का जो भी लवण है, इसमें सोडियम और पोटेशियम को विस्थापित कर देंगे और उस लवण की जो भी श्रृंखला है उसमें सोडियम और पोटेशियम को विस्थापित करके खुद खुद जो है उससे जुड़ जाएंगे श्रृंखला से, जिसकी वजह से दोस्तों जो लवण बनेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अब लवण हो गया वो, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम तो हट गए वहां से। तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो लवण बना साबुन का, ये क्या होगा दोस्तों, अविलय रहता है कठोर जल में, और साबुन क्या होगा, अवक्षेप बना लेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों का क्या बना लेगा दोस्तों, अवक्षेप बना लेता है। या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, साबुन अवक्षेपित हो जाएगा। साबुन अवक्षेप अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम जो बसीय अम्लों के जो लवण थे, साबुन के अणु जो हैं वो क्या हैं, बसीय अम्लों के लवण हैं। अब इसमें क्या है, सोडियम पोटेशियम को विस्थापित कर दिया कैल्शियम और मैग्नीशियम ने, और खुद जाके श्रृंखला से जुड़ गए, जिसकी वजह से क्या होगा, साबुन अपक्षेपित हो जाता है। साबुन का दोस्तों क्या हो जाएगा, अपक्षेपण हो जाएगा, और इसी वजह से दोस्तों साबुन जो है कठोर जल में कार्य नहीं करेगा। अब इसको दोस्तों हम रासायनिक जो इसकी समीकरण है उससे भी समझ लेते हैं। जैसे जो साबुन है, ठीक है, इसकी यहाँ पे मैं समीकरण लिख रहा हूँ, ये है, साबुन को हम व्यक्त करते हैं C17H35 C17H35 COONA। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, C17H35 COO, ये बसीय अम्ल है। ठीक है, और यहाँ पे Na जोड़ दिया तो ये बसीय अम्लों का सोडियम लवण हो गया, और यही क्या है दोस्तों, साबुन है। ठीक है, साबुन, ठीक है, ये क्या है, साबुन है। अब इस यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड, कठोर जल में दोस्तों कैल्शियम जो है वो क्लोराइड की अशुद्धि होती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम के भी क्लोराइड की अशुद्धि इसमें उपस्थित रहती है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, जल में ये यहाँ से क्लोराइड जो यहाँ पे कैल्शियम और क्लोरीन, इन दोनों ही विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैल्शियम जो है आसानी से इस कैल्शियम क्लोराइड से मुक्त रहेगा और
कठोर जल में आयन के रूप में उपस्थित रहता है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे Na और Cl, ठीक है, Na तथा Cl ये आपस में लवण बना लेंगे, Na तथा Cl ये आपस में लवण बना लेंगे दोस्तों। और क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पे से सोडियम अणु विस्थापित हो गया, अब क्या होगा, यहाँ से ये कैल्शियम अणु क्या करेगा, इसके साथ बंध बना लेगा, ये जो बसीय अम्ल का अणु है। और किस प्रकार से दोस्तों ये जुड़ जाता है, यहाँ पे ये हो जाएगी समीकरण C17 प्लस C17H35 C17H35 COO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जो बसीय अम्लों का लवण है, सोडियम लवण, इसमें से सोडियम को कैल्शियम ने विस्थापित कर दिया और दोस्तों ये एक लवण बना लिया है। और इस लवण का ये जो लवण है ये आविलय रहता है जल में, और इसको दोस्तों कहते हैं आविलय कैल्शियम सिट्रेट, ठीक है, कैल्शियम सिट्रेट। तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैं केवल लिख दे रहा हूँ आविलय लवण, आविलय कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम सिट्रेट, ठीक है, सिट्रेट, ठीक है। और ये भी दोस्तों एक यहाँ पे ये भी एक साबुन है, क्योंकि यहाँ पे बसीय अम्लों का ही लवण है ये भी, परंतु दोस्तों ये जो है आविलय रहता है जल में, ठीक है, सिट्रेट, और इसको दोस्तों हम साबुन लिख सकते हैं, ठीक है। साबुन जो है ये क्या करेगा, अवक्षेप है साबुन का ही। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अवक्षेपित हो जाता है साबुन कठोर जल में, इसी वजह से ये जो है कठोर जल में कारगर सिद्ध नहीं होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।